हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। क्या होगा बताएं? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तितले अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 तितले अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। क्या होगा? नजर मंद होगी धीरे धीरे धीरे, नजर मंद होगी धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले। सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। अच्छा, तो मेरे गर्भ से मिला
और जब मेरे गर्भ से तुझे जन्म मिलेगा तो तेरे को राजा की गोद बैठने को मिल जाएगा। आज सुरुचि अपनी कोख को भगवान की भक्ति से बड़ा बता रही है। ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा और आकर के माता से कहते कि मैया बता परमात्मा कहाँ मिलते हैं, क्योंकि आज मेरी माता ने, मेरी विमाता ने मुझे इतने अपशब्द बोल दिए कि उनके शब्द से मेरा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए बता भगवान कहाँ पर मिलते हैं। तो मैया कहती है वैसे तो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम चित्त गति हो मैं जाना, प्रेम चित्त गति भगवान को केवल प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है। वैसे तो भगवान चराचर में व्याप्त है। जैसे कल भी हमने कथा श्रवण आपको कराई थी, किसकी करवाई थी याद है? भूल गए? किसकी कथा सुनाई थी? अरे भोंदू की कथा नहीं सुनाई थी? जब भोंदू की कथा तुमको याद नहीं है तो भगवान की कथा तक कहाँ तक याद रहेगी बताइए? किसकी कथा सुनाई थी? भोंदू की। जब भोंदू की कथा हमको याद नहीं है तो भगवान की कथा कहाँ तक याद रहेगी? तो भोंदू ने भगवान को कैसे प्रसन्न किया? सरलता के द्वारा। तो भगवान कब किस वस्तु से हमसे रीझ जाए कह नहीं सकते। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। ना तो जटा बढ़ाने से मतलब है, ना दाढ़ी रखाने से मतलब है, ना त्रिपुंड इत्यादि पोतने से मतलब है। भगवान तो रिझते सरलता पर। ऐसी कई कथा हमारे जीवन में हमने सुनी है और यथार्थ भी है और सत्य भी है। लेकिन फिर भी अगर तुझे भगवान पाना है तो जा वृंदावन। वृंदावन में जाकर के तपस्या करना, तब तुझे भगवान प्राप्त होंगे। महाराज विमाता के वचन सुनकर के ध्रुव जी महाराज चले, लेकिन मार्ग में संत मिल गए, क्योंकि ध्रुव जी को थोड़ी पता था कि कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र, कौन सी पूजन, कौन सी क्या। चल पड़े लेकिन भगवान की खोज में। और भगवान की खोज में जब हम निकलते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है, तो हमको संत मिल जाते हैं। कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता और बिना विवेक के भगवान नहीं मिलते। और सत्संग कब प्राप्त होता है? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज मार्ग में नारद जी महाराज मिल गए, कहने लगे पुत्र तुम जानते हो भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं? अरे अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े योगी इत्यादि चले गए, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त हुए। तुम छोटी सी अवस्था में कैसे भगवान को प्राप्त कर लोगे? इसलिए बेटा घर जाओ, तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, बढ़िया बढ़िया मस्त दूध रबड़ी मलाई इत्यादि पाओ और मस्त पड़े रहो, खेलो कूदो। लेकिन ध्रुव जी कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो विमाता के वचनों से मेरा हृदय इतना छलनी हो गया कि मुझे किसी का ज्ञान ठहरता ही नहीं। मुझे जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। नारद जी ने मंत्र दिया, क्योंकि अक्सर वैराग्य जागृत कब होता है? जब घर में खटपट हो गई तो महाराज याद आ गई भगवान की। उन्हें सुखी है तो भगवान की याद कहाँ आती है? घर में वही खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में अगर खटपट ना हो तो फिर कौन बाबा के मठ पर जा रहा बता? आए दिन हम सुख की खोज में फिरते रहते हैं, लेकिन सुख हमको कहीं नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि धन आने से सुख हो जाता है तो बताइए कौन कौन धनी सुखी दिख रहे हैं आप? कोई धनी सुखी दिखा? अरे पहले तो जब धन नहीं था तो बढ़िया 8-10 रोटी खाते थे, चकाचक आहार था। और महाराज जब से धन आया तब से तो 2 रोटी भी नहीं खाने जाती, गैस बनती है। 2 रोटी खाते 3 टाइम गैस की दवाई खाते, तो बताइए सुख हुआ कि नहीं?
हुआ सब। इससे तो पहले बढ़िया थे, 8-10 रोटी बढ़िया चकाचक फटकारते थे, दिन भर सोते थे। और आजकल भी देखो धान लगती है ना, तो जब बड़े बड़े पटेलों को ज्यादा चिंता होती है हमारा धान लग रही है। अब अभी बड़े बड़े पटेल कोई नहीं आए, क्योंकि सबने पानी दे देते हैं। बोली राधे, काहे कि उनको बहुत चिंता है। हम लोगों को कोई चिंता नहीं, बढ़िया चकाचक कथा सुन रहे हैं, हमारा यहाँ से जाकर प्रसाद लेंगे, बढ़िया भोजन करके सो जाएं, कोई चिंता नहीं। और जीवन भर ऐसी तृष्णा में लगे रहेंगे, हाथ कुछ लगने वाला नहीं। और जिस दिन चले जाएंगे तो हमारे घर से हमारे घर वाले कहेंगे जल्दी करो। अरे जिस घर को बनाने में हमने वर्षों व्यतीत कर दिए, महाराज जी हमें तो प्लास्टर ही भाव है, अगली साल टाइल्स लगे, तो टाइल्स लगा के निपटे जब तक खुद भी निपट गए, टाइल्सों में रह ही नहीं पाए महाराज। लगाते हैं घर में संगे मरमर, और संगे मरमर लगाते लगाते संगे ही मरमर हो गई महाराज, घर के रहने नहीं देते। बोली राधे, तो अगर धन से सुखी होते तो जितने धनवान है सब सुखी रह रहे होते। लेकिन धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है भगवान की भक्ति से। देखो महात्मा लोग चकाचक खाते पीते मस्त रहते, कोई चिंता ही नहीं। तो कहने का आशय है कि घर में खटपट हो, इसके पहले बाबा के मठ पर चले जाओ तो सारी खटपट ही दूर हो जाएगी। तो कहने लगे मंत्र तंत्र कुछ जानते हो नहीं जानते? तो कहने लगे मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानता, लेकिन नारद जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो और भगवान का भजन करो। एक मंत्र ऐसा जिसका आप जाप, देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुप्त मंत्र है, फलदायी होगा। और अगर आप उजागर कर दोगे तो उसका फल नष्ट हो जाएगा। देखो गुरु मंत्र भले ही गुरु जी कुछ भी दें, अगर उन्होंने राम भी कह दिया तो वही फलदायक हो जाएगा, लेकिन उसको गुप्त रखना आपका कर्तव्य है। और जो उसके तत्व को जानता है वही उस चीज को समझ सकता है, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं। एक मंत्र ऐसा है जिसका जाप भी कर सकते हैं और जिसका भजन भी कर सकते हैं। कौन सा? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम 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 श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम 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 श्याम, हरे राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम हरे राम राम सीता राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे। महाराज भरत जी महाराज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया और चले गए तपस्या के लिए। महाराज तपस्या की और 5 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया। महाराज ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे देवताओं की धड़कन रुक गई, क्योंकि बिना श्वास के तो देवता भी जीवित नहीं रहते। और जैसे ही देवताओं की धड़कन रुकी, महाराज श्वास लेना बंद हुआ, सारे के सारे देवताओं भगवान के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमको श्वास लेने में बड़ा कष्ट होता है, श्वास ही हमारी वापस नहीं आ रही। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव उसने अपने प्राणों का संचार रोक दिया, श्वास को रोक दिया। उसके श्वास रोकने के कारण सारे देवताओं की श्वास गति रुक गई, क्योंकि भगवान उसके हृदय में विराजित थे। जब ध्रुव ने श्वास रोकी तो भगवान की श्वास रोकी, और जब भगवान ने श्वास लेना बंद कर दिया तो सारे चराचर की श्वास लेना ही बंद हो गया। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात समझ लीजिए, दौड़ने में सुख है का चलने में? दौड़ने में तकलीफ होती है और चलने में थोड़ी शांति मिलती है। अच्छा, चलने में सुख है कि बैठने में? बैठने में सुख है ना। अच्छा, बैठने में सुख है कि सोने में? किसमें सुख है? सोने में सुख है। अच्छा, सोने में सुख है कि मरने में? किसमें सुख है? अब कोई नहीं कहेगा किसमें सुख है महाराज, लेकिन वास्तविक इस बात है कि हम रोज मरते हैं और रोज जीवित होते हैं। अच्छा, जन्म से पहले हम कहाँ थे किसी को पता है? नहीं है पता। मरने के बाद कहाँ जाएंगे किसी को पता है? अच्छा, जब तक हम बैठे हैं बात कर रहे हैं तब तक सबको पता है कि हम कथा पांडाल में हैं। अच्छा, कथा पांडाल में नींद आ जाए तो किसी को पता रहेगा हम कहाँ हैं? किसी को पता नहीं रहता हम कहाँ पर हैं। इसी प्रकार से रोज हमारा जन्म होता है, जब प्रातः हो जाती है हम जागते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हमारा मरण हो जाता है, फिर किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहता है। और इसी प्रकार से जैसे सोना और जागना है, उसी प्रकार से हमारा जन्म लेना और मरना है। यही प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और संसार इसी से चल रहा है, और कोई प्रक्रिया संसार की है नहीं। बोलिए राधे। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान बार बार ध्रुव जी को पुकारते हैं, बेटा नेत्र खोल। लेकिन ध्रुव जी नेत्र क्यों खोलें? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर तो भगवान की आलोक छवि विद्यमान है। भगवान समझ गए तो भगवान ने जो छवि ध्रुव जी के अंदर बसी हुई थी उसको खींच ली, और जैसे ही उस छवि को खींचा ध्रुव जी घबरा गए कि भाई आलोक की जो छवि मेरे हृदय में विराजमान थी वो एकाएक कहाँ गई?
महाराज छवि जब ओझल हुई, ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए, और जैसे नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि जो छवि मेरे हृदय में विद्यमान थी वो सामने खड़ी है। लेकिन माता जी से पूछ लिया भगवान कहाँ पे मिलते हैं, गुरु जी ने बता दिया मंत्र कौन सा जपना है, लेकिन एक किसी से नहीं पूछ पाए कि भगवान आएंगे तो स्तुति कैसे करना है। ना गुरु जी ने बताया और ना माता जी ने बताया, अब स्तुति करना आता नहीं। भगवान समझ गए, तुरंत ही अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल गाल से स्पर्श करा दिया, और कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, मूकं करोतु वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानंद। गूंगा भी बोलने लगता है, और भगवान की कृपा हो जाए ना तो लंगड़ा भी वैष्णो देवी जी की चढ़ाई चढ़ जाए। महाराज बद्रीनाथ के दर्शन कर रहा है, अमरनाथ के दर्शन करे, ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होता है। नहीं तो हमारे हाथ पांव ठीक ठाक है महाराज, रोज मंदिर जाते नहीं बनती, इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। और भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं? चरण रामोती रथ चल जाहि, चरण रामोती रथ चल जाहि, चरण रामोती रथ चल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बचो बिना के मन माही। भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं? जो पैदल पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं। महाराज हमसे तो गाड़ी से करते नहीं भाई, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है क्या? अरे जिसके पास वाहन है वो वाहन से करे, जिसके पास वाहन नहीं वो चरण से करे। और नहीं तो जब थकित हो जाएंगे तो ना वाहन से होगी ना चरण से होगी, फिर तो बच्चों के शरण में रहना पड़ेगा। बोली राधे। और बच्चों के शरण में किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। तो जब तक हम खुद के भरोसे रहे तब तक ही सब कर लें, और जैसे ही दूसरे के भरोसे हो गए तो फिर तो महाराज भोजन भी दूसरे से आज्ञा लेकर करना पड़ेगा। और जब आज्ञा ना मिले तो भोजन भी नहीं होते। बोली राधे। तो इसलिए जब तक कहते हैं ना, कंठे विद्या अंटी दाम भगत परे पे आवे का। अगर खुद के पल्लू में जब तक खुद के बटुए में पैसा है, जब तक दान भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, और पूजन भी हो जाएगी, यज्ञ भी हो जाएगा, तीर्थ भी हो जाएगा। और जैसे ही खुद के पल्लू से समाप्त हुआ तो महाराज फिर तो उल्लू बन गए। क्या बन गए? कब याद आती है? जब हमारे पास कुछ नहीं रहता फिर समझ में आता हम तो बड़े उल्लू बन गए यार। कुछ हमारे पास जब हमको पता था कि यही होना है जीवन में, तो पहले क्यों ये हमने नहीं सोचा। लेकिन हमको ये याद कब आती है? जब हमारा जीवन समाप्त होने वाला होता है, पहले से याद नहीं आती। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। सम्मा जब बुझ गई, ओ सम्मा जब बुझ गई, महफिल में रंग आया। सम्मा जब बुझ गई, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ।
तब घर से चला मुसाफिर हो। पहले क्या होता था कि समय समय पे बस चलती थी, समय समय पे चलती थी, और मान लो 15-20 मिनट लेट हो गए तो तब बस स्टैंड पे पहुंचे तो फिर क्या होगा, गाड़ी तो निकल गई, फिर घर से निकलोगे गाड़ी मिल पाएगी, फिर क्या होगा, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। बेरंग हाथ मलता, बेरंग हाथ मलता, मायूस घर को आया, बेरंग हाथ मलता, मायूस घर को आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। राम को मानता है, जिसको श्याम के रूप में समझ में आया वो श्याम को मानता है, जिसको मैया के रूप में समझ में आया वो मैया को मानता है, और जिसको भैरव जी के रूप में समझ में आया वो भैरव ही देवता है। बाकी देवता अलग अलग थोड़ी, पंथ कली, बाकी धर्म केवल एक ही, सनातन। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है, कथा कहाँ चल रही थी, हाथी में भूल गई। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रियव्रत को बहुत समझाया, प्रियव्रत मान गए और ऋषभदेव जी का प्रागट हुआ। ऋषभदेव जी ने भी अपने धर्म का निर्वाह किया, लेकिन वहां पर अरहन नाम के राजा ने जब ऋषभदेव जी को देखा, इन्होंने कौन कौन सी प्रक्रिया की, तो अरहन नाम के राजा ने वहां से जैन मत की स्थापना कर दी। आपने जैन मुनियों को देखा है, नग्न अवस्था में रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वही तो ऋषभदेव जी ने किया था। बड़े पुत्र भरत जी ने बहुत सुंदर राज्य चलाया, और बड़े पुत्र भरत जी ने अपने राज्य को अपने बेटे को दिया। सब यही करते हैं, आखिरी में जितने भी राजा महाराज हुए अपने बेटे को राज्य दे देते हैं और अपन भजन में चले जाते हैं। लेकिन आजकल हम राज्य पिता, जितने भी पिता हैं, कोई बेटे के हाथ में राज्य देता है क्या? और पुत्रों की भी इतनी गंदी करामात हो गई महाराज, अगर राज्य दे तो राज्य ही ठिकाने लगा दें, ऐसे उल्टे काम। क्या करें, विडंबना हो गई। तो भरत जी महाराज ने सालग्राम मुक्तिधाम क्षेत्र में गंडकी नदी पर जाकर के भजन करने लगे भगवान का। और भगवान का भजन करते करते एक दिन की बात है, गंडकी नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तो उसी समय अर्घ्य देते समय एक हिरणी वहां से निकली और एक सिंह ने इतनी जोर की गर्जना की कि वह हिरणी गर्भवती थी, और जैसे ही उसने बचने के लिए छलांग मारी उस गंडकी नदी में डूब कर मर गई। उसका प्रसव हो गया हमारा, और हिरणी का बच्चा जल में जब प्रवाहित होने लगा, भरत जी महाराज को दया आ गई, उस बच्चे को बचा लिया और लेकर के आश्रम में आ गए, उसका लालन पालन करने लगे। जो भरत जी महाराज दिन में 20 माला करते थे, 10 मालाएं हो गई। उस मृगी में ऐसा मन लगा कि महाराज 5 मालाएं हो गई। हिरण का बच्चा जब बड़ा होने लगा तो महाराज पूरा ध्यान उसी के ऊपर आसक्त हो गया और भगवान का भजन पूजन करना सब बंद कर दिया। एक दिन वह हिरणी का बच्चा अपने मृग समूह में मिला और कहीं ओझल हो गया, चला गया। अब उस हिरणी के बच्चे के मुंह में रात दिन भरत जी महाराज चिंतित रहने लगे, कितना सुंदर था, जब मैं बैठता था तो मुझे चाटता था, मैं हरी हरी घास लाता था वो खाता था। आसक्ति हो गई। देखो किसी को बचाना गलत नहीं है, ये हमारा कर्म है, अगर कोई डूब रहा हो तो उसको बचाए, लेकिन उसमें आसक्ति खराब, आसक्ति नहीं करना चाहिए।
आसक्ति अगर हो गई तो मान लो हमारा परलोक बिगड़ गया। इसी चिंतन में भरत जी महाराज के प्राणों का अंत हो गया। तो कहते हैं अंतमति सगति, जैसी अंत में मति होती है वैसी गति हो जाती है। तो अगले जन्म में हिरण बन गए। एक मृगा के कारिणे भरत धरी मृग दे, तुलसी आन की कौन गति, जो घर घर करत सने। अब उनकी कौन सी गति होती होगी वो तो भगवान जी जाने, कि जो घर घर स्नेह करते हैं, हर व्यक्ति से स्नेह करते हैं, हर व्यक्ति के पास बंधन में बंध जाते हैं। बोली राधे। तो कहने का आश्रय है दया सब पर करना चाहिए, लेकिन आसक्ति किसी पर नहीं रखना चाहिए। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे पुत्रों में है, और जिस दिन वह आसक्ति समाप्त हो जाएगी महाराज, अपने आप सारा का सारा दुख दूर हो जाएगा। मोह सकल व्याधि कर मूला। रामायण में दोस्तों में तुलसीदास जी ने एक बात कही कि सारे दुखों का कारण है मोह। अगर हमारे हृदय से मोह जाल समाप्त हो जाए महाराज, सारा दुख ही समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे मन से वे जाता ही कहाँ, मोह नहीं जाता। कितना ही लड़ने भिड़ने गाली देने कुछ, लेकिन मोह तो मोह है, वो नहीं जाता। हिरण बन गए, लेकिन याद बनी रही पूर्व जन्म में मैं कौन था। महाराज हिरणों के झुंडों में चढ़ते ही नहीं, अलग जाकर चढ़ते हैं, भगवान का भजन करते हैं। याद बनी रही क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य का प्रताप था। देह भी छूट गई। अगले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ, और यहाँ पर भी उनका नाम भरत हुआ। 4 भैया पहले से थे, ये 5वें हो गए। पिताजी ने बहुत पढ़ाया लेकिन पढ़े ही नहीं। आ रहे हो पिता पढ़ाए लेकिन पढ़े नहीं। सोचा कि अगर पढ़ जाएंगे तो अभी पिताजी कहीं जाओ यज्ञ करवाया, सत्यनारायण की कथा वाँचे आओ, तो फिर वही झंझट में पड़ जाएंगे। इसलिए महाराज आता सब कुछ है लेकिन बताते किसी को नहीं, पढ़ते ही नहीं। गायत्री मंत्र तक याद नहीं किया। और अधिकतर हो यही रहा है, जो पंडित जी पंडिताई करते हैं उनके लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे महाराज। खुद के लिए कभी किसी ने गायत्री की, खुद के लिए कभी यज्ञ कराया? दूसरों को खूब बताते हैं महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। दूसरों को खूब बताते हैं संतान गोपाल का जाप करवाओ, लेकिन उनने कभी करवाया क्या? केवल बताने मात्र से कुछ नहीं होता, खुद के लिए भी करना पड़ता है। क्योंकि ब्राह्मण के खड़कर में है विद्या पढ़ना और पढ़ाना, 2 हो गए। दान लेना और देना 2 हो गए। कितने हो गए? महाराज जी का दान तो लेने की आदत है। कल ये चर्चा चल रही थी, भैया कहने लगे ला तो याद है, दा भूल गए, मतलब देना भूल गए। भैया कह रहे थे शायद, कह रहे आजकल विडंबना ये हो गई कि लेना तो याद है लेकिन देना कितना है वो याद नहीं है। क्योंकि पंडिताई से अगर कोई ब्राह्मण धन का उपार्जन करता है तो उसको भी दशम अंश लगाना पड़ेगा, तभी वे फलीभूत हो पाएगा, नहीं तो जीवन पर्यंत परेशान रहेगा। क्योंकि किसी यजमान के पास क्या पता कैसा धन आया है, वो तुम लेकर के आ गए, वो सब कीमती खराब कर देगा। इसलिए अगर बालकों की मति ठीक रखना है तो उसमें से कुछ अंश दान करते रहो, अपने आप मति ठीक रहेगी। राधे, नहीं तो गड़बड़ कर देगा धन। तीसरा, यज्ञ करना और कराना। यज्ञ कराने तो जाते हैं यजमानों के यहाँ, लेकिन खुद ने कभी यज्ञ किया? ब्राह्मण कौन सा यज्ञ करना चाहिए? ब्राह्मण यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। गीता में भगवान श्री नारायण कह रहे हैं, लाइट आ गई, यज्ञ बाद में करना।
श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्राह्मण गायत्री जाप के रूप में यज्ञ करे, खुद का जाप करे, खुद का नित्य होम करे, क्योंकि यजमानों के इधर तो हम करवाते हैं खूब स्वाहा, लेकिन खुद के इधर कभी स्वाहा सुनी किसी ने। इसलिए खुद के इधर जिस दिन स्वाहा करना प्रारंभ कर लोगे महाराज अपने आप अपना तेज बच जाएगा। इसलिए खुद को भी यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। गायत्री जाप करें। बोले राधे। तो महाराज कहने लगे अगर हम पढ़ गए तो अभी सत्यनारायण करने जाओ, ब्याह करने जाओ, ब्याह शोधने वाले की लाइन लगी रहेगी, हमारा तपस्या कब करेंगे, समस्या हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई नहीं करी। थोड़े से बड़े हुए जब तक पिताजी रहे जब तक तो ठीक है, माताजी रही तब तक ठीक है। 4 भाइयों का विवाह होगा, ऐसे झल्ले से कौन विवाह करे, काम का ना काज का, 2.5 से अनाज का। अब ऐसे से विवाह कौन करे। आजकल तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ठिकाने नहीं लग रहे ब्राह्मणों के पुत्र, फिर तो वे मूर्ख थे। और जो मूर्ख रहता है उसको सब जड़ कहते हैं, तो नाम ही जड़ भरत हो गया। हमारी बड़ी समस्या हो गई। भाभियां ताना देने लगी, तो एक दिन भाइयों से कहा कि देखो ये किसी काम का नहीं है, इसको या तो बाहर भगा दो नहीं तो खेत पे डाल दो घटिया। तो भरत जी की घटिया डर गई खेत पे, बढ़िया खेत रखाओ, आनंद करो, यहीं पे भोजन आ जाया करेगा। और भरत जी को कोई दुख नहीं, बढ़िया डटे रहते। लेकिन संयोग की बात देखो आप, और भरत जी तो सबको एक ही दृष्टि से देखते थे। तो चिड़िया आए तो उनको राम रूप, गईए आए तो राम रूप, जितने भी जानवर आए सबके अंदर भगवान का अंश दिखे नहीं। वो कहने लगे राम की चिड़िया राम को खेत और खालो नीचे रही है, और तो आस पड़ोस की घेर के भी वही नहीं। वैसे तो बच भी जाता, लेकिन जब से रखवाला बैठा हमारा सब सुपट संपट स्वाहा हो गया। घर वालों ने सोचा जाकर देखते हैं, जो भी होगा काट पीट के लाएंगे, घर की व्यवस्था बनाएंगे। वहां देखे तो ठटू ही ठटू है, सब कुछ नहीं महाराज। भाइयों ने डांटा, अरे तुमसे कुछ बनता नहीं, भगाया क्यों नहीं, तुमको यहाँ पर पशु नहीं दिखे, तुम भगाते नहीं बनता तुमसे। तो भरत जी कहने लगे पशु होते तो दिखते, तो मुझे तो क्या दिखता है, मुझे सर्वत्र केवल नंदलाल दिखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। एक भजन हमको बहुत अच्छा लगता है, परम पूज्य नागर जी महाराज का है, जरा गा देते हैं आप भी उसका नाम, आनंद लो। नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन, नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, गोपालो 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 जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, घूंघर वाले बालों में, वो घूंघर वाले बालों में, नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में।
लिया गांधी कबरिया जबरिया गानों में वो कुंडल जल के कानों में वो कुंडल जल के कानों में नंद लालो जल के लालो जल के पियन में लालो जल के पियन में गली गली में शोर मचो है गली गली में शोर मचो है गली गली में शोर मचो है चर्चा हो रही गली में जा चर्चा हो रही गलियन में जा चर्चा हो रही गलियन में जा चर्चा हो रही गलियन में नंद लालो जल के नंद लालो जल के पियन में गोपालो जल के गोपालो जल के पियन में गोपालो जल के गोपालो जल के पियन में नंद लालो जल के नंद लालो जल के पियन में नंद लालो जल के नंद लालो जल के बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे। पीछे वाले भैया तो ऐसे बैठे राधे राधे कैसे हो गई ना करे राधे। देखो आप हाथ ऊपर हुए तो लगता है कथा सुन रहे, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे तम्बाकू मल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है जब भाइयों ने ये कहा तो कहने लगा ऐसे भैया की हमको जरूरत नहीं है। देखो लोग भी उसी को रखते हैं जो काम का हो, जो काम का ही नहीं तो उसको घर से निकाल देते हैं। तो निकाल दिया महाराज घर से, अब विचरण करने लगे। एक दिन की बात है कि बंजारों का एक समूह था, वहां का एक अध्यक्ष था। उसने काली मैया से मान्यता मांगी कि अगर काली मैया मेरे पुत्र नहीं है, अगर पुत्र हो जाए तो मैं तुझे बहुत जोरदार बलि चढ़ाऊंगा। काली मैया की कृपा हो गई, बालक हो गया। और महाराज बालक हुआ तो अब बलि की चिंता होने लगी, बलि किसकी चढ़ाए, बड़ी तो हट्टी कट्टी हो जो काली मैया प्रसन्न हो जाए। भैया ने पहले कथा करवाई थी अभी कुंवार के महीना में, बहुत अच्छी सेवा दी। और भैया तो कुछ मत पूछो आप इनकी, और यहीं पे सेवा नहीं दे पा रहे पूछो क्यों? क्योंकि जे भी टर्नर में परेशान है। कौन सी टर्न? मोटर पानी वाली खेत में जाते हैं, जे भी टर्नर में परेशान। कह तो नहीं दुनिया पूरी टर्नर में परेशान है, लेकिन बहुत अच्छी सेवा वहाँ पर भैया लोगों ने दी।
और हम सभी सिरसौदा वासियों को, क्षेत्रवासियों को कथा का आनंद लाभ लेने का पूर्ण समय भी मिल जाता है और आनंद भी प्राप्त होता है। बोली राधे। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। हमने एक भजन सुनाया था, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जैसे जैसे कथा समापन होने वाली होती जब तक पंडाल भरा जाता है। वो फिर कहते हैं गुरु जी और चलने दो। कहा कि आप तो बाद में आए, चलने दो, जो पहले वाले उनके दिल से तो पूछो कैसे मन मार के बैठे। बोली राधे। लेकिन आज देखो भगवान का जन्मोत्सव हमको मनाना है, इसलिए थोड़ी सी हो सकता है कि 15-20 मिनट कथा इधर उधर हो, इधर तो नहीं उधर ही जा सकती है, तो दिक्कत तो नहीं आएगी ना किसी को। नहीं उसी हिसाब से स्पर्श करते चलें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा आज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज और तो कोई मिला नहीं, हट्टे कट्टे भरत जी महाराज मिल गए और ले गए। बढ़िया मालपुआ रबड़ी की पंगत कराई। तो भरत जी ने सोचा आज तो चकाचक्की उड़ रही, क्या पता क्या कोई परमात्मा बड़े प्रसन्न है। भोजन पानी कराया, हार माला फूल माला से लाद दिया। महाराज फूल माला से लदे, तभी तलवार दिखने लगी हाथ में। अब थोड़ी सी घबराहट तो हुई, लेकिन फिर सोचा कि जिस परमात्मा ने मालपुआ दिया अगर वो तलवार भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं पाएंगे। देखो परमात्मा कभी कभी सुख देता है, कभी कभी दुख भी देता है। तो जैसे हमने सुख का उपभोग किया उसी प्रकार से दुख भी झेलो, क्योंकि सुख और दुख दोनों धूप और छाया की तरह है। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा। एक बार एक राजा ने उसके मंत्री से कहा, दीवार पर कोई ऐसा शब्द लिखो जो सुख में देखे तो दुख हो और जो दुख में देखे तो सुख हो। अब बताओ कौन सा शब्द लिखा होगा? हम बताएं? उसने लिखा यह समय हमेशा रहने वाला नहीं है। जो सुख ही देखता था वो कहना यह समय हमेशा देखने वाला नहीं, तो उसको दुख होता। और जो दुख से करा रहा है वो जब इस शब्द को देखता कि यह समय हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है, तो उसको अपने आप सुख हो जाता कि कभी न कभी तो समय हमारा बदलेगा। बोली राधे। तो समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है। परम पूज्य आदरणीय महाराज जी भी पधारे हुए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं, इसलिए जिस परमात्मा ने रबड़ी मालपुआ खिलाया आप तलवार भी खाओ, नीची गर्दन झुका ली मार। लेकिन काली जी ने सोचा कि परमात्मा का आनंद भक्त है, अगर मेरे सामने इसका वध हो गया तो मुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो काली माता उस प्रतिमा से प्रकट हो गई और क्षण मात्र में पूरे के पूरे समूह को मारकर नष्ट करते हैं। भरत जी महाराज को ना दुख हुआ और ना विषाद और ना प्रसन्नता हुई, विचरण करते रहे। एक दिन की बात है, सौंदु सौवीर देश का राजा रघुगण सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जाया करता था। आज भी जा रहा था, पालकी में बैठा। संयोग की बात एक कार बीमार पड़ गया और 4 कहारों से उठती है डोली, डोली में बैठकर जाता था। डोली में बैठकर जाता था। एक दिन एक कार बीमार पड़ा तो और कोई तो मिला नहीं, हट्टे कट्टे भरत जी महाराज मिल बैठे तो जोत दिया। अब देखो संत महात्मा के कंधे पर जब पालकी चलेगी, जीवन में पहली बार तो पालकी उठाई। अब वो चले तो चीटा चिंटी दिखा जाए तो लंबी डग रख दे, और जब समझ लो पालकी वाला कोई उसका बूंदी करे तो पालकी का क्या हाल हो। महाराज पालकी जगमगानी और माथा फूटा तो बड़ा क्रोध आया, कहने लगे क्यों रे मूर्खों, तुमसे ठीक से पालकी चलाते नहीं बनता। तो कार कहते हैं महाराज हमारी गलती नहीं है, नया जो तुमने एक
कहार जोड़ा है ना, इसको चलना नहीं आता। तो भरत जी महाराज को देख करके कहने लगा, देखने में बड़े दुबले पतले डेढ़ हड्डी के लग रहे, क्योंकि भरत जी महाराज तंदुरुस्त थे, चिंता तो थी नहीं किसी चीज की, लेकिन व्यंग दिया। भरत जी महाराज ने कुछ ना कहा। थोड़ी दूर चले तो फिर वही स्थिति, कोई जीव जंतु आया तो फिर लंबी डग मार दी, आओ माथा फिर टकराया पालकी से। और जैसे ही माथा टकराया, अब तो रघुगण की क्रोध की सीमा का पारावार मारा। अरे कहने लगे, अरे दुष्ट, ठीक से पालकी में चलना नहीं आता, अभी मैं तुझको दंड दूंगा, मारूंगा। भरत जी ने सोचा कि अगर मैं अब नहीं बोला तो यह नरक में चला जाएगा। पहले तो महात्मा बोलते नहीं, और महात्मा जिस दिन बोलते हैं तो जीवन का कल्याण कर लेते हैं। आज भरत जी महाराज पहली बार बोले, अरे राजन, तू जो कहता है कि मैं तुझे दंड दूंगा, तो बता मुझे दंड कैसे दे सकता है? जीवात्मा तो अमर है, ना उसको पानी डुबा सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना शस्त्र उसको काट सकता है। जो है आवाज सुनी तो रघुगण तो अचंभित रह गए। अरे मैं जिसको छोटा मोटा कहार समझता था, तो बहुत बड़ा ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी महात्मा मालूम होता है। और जैसे ही देखा तो बड़ा मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई दिया। तुरंत ही रघुगण पालकी से कूद गया, चरणों में लोटपोट हो गया। हे विप्रदेव, मैं ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा भक्त हूँ, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दें, क्योंकि मैं बड़ा डरता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख पे श्राप तो डरा ही रहता, कब किसको दे दे, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है। तो भरत जी महाराज कहने लगे, देखो भाई, हैं तो हम भी ब्राह्मण ही, लेकिन बड़े शील ब्राह्मण है, खतरनाक वाले नहीं है। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, खतरनाक वाले होते हैं जिनकी मुंह पे ही श्राप रखा है। कुछ थोड़ा सा तुमने अपमान किया नहीं मारा, तुरंत तेरे जो हो जाए, तेरा सब क्या हो। अगर तपस्या हमारी होगी तो हम श्राप नहीं देते। हम अगर बात बात पर किसी को श्राप दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी तपस्या में बहुत बड़ी कमी है। कि संत और ब्राह्मण और महात्मा वह होता है कि जो अपनी तपस्या के संरक्षण के लिए कभी भी किसी को श्राप नहीं दे सकता। खरदूषण को क्या विश्वामित्र अपनी तपस्या से नष्ट नहीं कर सकते थे? मारीच को नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी विश्वामित्र कहाँ गए? दशरथ जी के महल में, और कहा कि प्रभु, असुर मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपके राम और लखन को मांगने आया हूं, ताकि मेरे यज्ञ की रक्षा वह कर सकें। चाहते तो यज्ञ की रक्षा खुद भी कर सकते थे, लेकिन समझते थे अगर मैंने इन राक्षसों का वध कर दिया तो मेरी तपस्या का जो फल है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए किसी को, नहीं, खुद की तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। और फिर इतना तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ भी तो हो। राधे कहते हैं ना, असुर समूह सतावै मोहि। और पूरी विद्या राम जी को मारने की किसने दी? विश्वामित्र जी ने दी कि नहीं? बाण महाराज किसने दी है? विश्वामित्र जी ने शक्ति प्रदान की। उसी शक्ति को विश्वामित्र नहीं चला सकते थे क्या? लेकिन फिर भी राम जी को दी, और राम जी ने उन राक्षस को वध किया। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम किसी को समाप्त करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, हमारा तप का बल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो रघुवंश से भरत जी कहने लगे, देखो हम सीधे सच्चे ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण, हम किसी को श्राप नहीं देंगे। लेकिन हे राजन, तुमने जो कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो तुम कैसे दंड दे सकते हो? मैं तो एक आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ना उसको कोई मार सकता है ना दंड दे सकता है। तो रघुगण कहने लगा, देखो महाराज, उदाहरण दिया, जैसे कोई अग्नि जलाए, उस पर बटलोई रखे, बटलोई में पानी भर दे, पानी में चावल डाल दे, तो अग्नि से बटलोई गर्म होगी, बटलोई से पानी गर्म होगा, पानी से चावल चढ़ जाएंगे। तो बताइए चुरे कि नहीं चुरे?
अग्नि से कष्ट हुआ बटलोई को, बटलोई से कष्ट हुआ पानी को, पानी से कष्ट हुआ चावल को, तो वो चुन गए। लेकिन भरत जी महाराज कहने लगे, महाराज तुम सत्संग के लिए जाते हो लेकिन हो एक नंबर की मूर्ख। चावल को छुआ जा सकता है, जल को छुआ जा सकता है, बटलोई को छुआ जा सकता है, लेकिन तुमने कभी आत्मा को छुआ? वो तो अविनाशी, उसको देखा नहीं जा सकता। तुम ये देखने वाली जो वस्तुएं हैं उनका उदाहरण जो नाक देखने वाले परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है उससे तोल रहे। अरे महाराज रघुगण का तो कल्याण हो गया, भवटवी का जो ज्ञान दिया महाराज रघुगण तो चत हो गया, सुंदर ज्ञान दिया और भरत जी महाराज पहले की तरह विचरण करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद हरे गोपाल रे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे, बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया, दीपों का वर्णन किया और कहा कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको नरक की यातना भोगना पड़ती है। जैसे कि अगर कहते हैं अतिथि की सत्कार सबसे बड़ा सत्कार है। अतिथि सबके घर में आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं,
और हमारे घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, और रात का समय हो, 12 बज रहे हो, और आके कहते हैं महाराज बहुत जोर से भूख लगी है, तुम्हारा अपनी आप तिरछी निगाहें हो जाती है, हे भगवान ये और कहाँ से आन मरे, अभी बर्तन मांझ के निपटे थे, अभी नींद लगी, अभी इनका भोजन बनाओ, तो बड़ी तिरछी निगाह देखते हैं। तो ऐसा जो करता है वह अतिथि के रूप में भगवान की सेवा, कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे भारत की सभ्यता है। और जब तक हम अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे, देखो एक बात और बता दें, जैसे कि बेटा के मामा जी आ गए, अब वो तो मजबूरी है, बना के खिलाना ही पड़ेगा, और नहीं तो अभी लफड़ा हो जाएगा। और अगर शाम सब्जी भी ना हो तो महाराज उतनी रात की व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और फूफा जी आ गए, लाला जी आ गए, फिर तो कह नहीं कि अगर नहीं करेंगे तो अभी बिटिया की मट्टी पली गए थे तुम्हारे घर, भोजन नहीं मिला, तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अतिथि वह होता है कि अचानक में हमारे घर से आ जाए, हमारे घर में आ जाए, जिससे परिचय तो है लेकिन उससे ज्यादा घनिष्ठता का संबंध नहीं। ज्यादातर उन लोगों को देखकर मुंह बिगड़ता है, विशेष तौर से माताओं का, क्योंकि बेचारी दिन भर काम करती हैं और आधी रात को कोई आन पड़े तो वैसे धड़कन तेज हो जाती है। ऐसी परिस्थिति आन के पड़ती है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। जो कन्या का धन हरण करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। जो वृद्ध पुरुषों की सेवा ना करके उनको अपमान करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया महाराज, ताम्रच नरक, नौनरक, ऐसे 27-28 नरक है। ऐसे नरक है महाराज कि जैसे हमने किसी को भोजन बना के नहीं खिलाया तो भगवान कहते हैं कि तुमने उस अतिथि को भोजन नहीं खिलाया, अब तुम्हारा भोजन हम बनाते हैं। महाराज गरम कढ़ाई में डाला जाता है और जैसे ही हमको डाला गया तो पकौड़ा की तरह ऊपर तला के। महाराज कहीं वर्षा भाली घुसाया जाता है, कहीं पर सांप बिच्छुओं से कटवाया जाता है, असी पत्र वन में हमको लिटाया जाता है। इसकी विस्तृत कथा है गरुड़ पुराण में। तो महाराज नरकों से बचना है तो क्या करना है, क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, क्योंकि ये मैली चादर हो गई है और इसको धोने के लिए साबुन चाहिए। और भगवान के राम नाम रूपी साबुन इस पर घिसटते चलो और पापों से मुक्ति आते चलो। कहते हैं ना, आते जाते यूं गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया। अच्छा, राम नाम बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। कौन कहता है छोड़ दो काम को, काम करते हुए भज लो सिया। काम भी नहीं छोड़ना, राम नाम भी हो जाए। काम करते हुए जप लो सिया राम को, अपना मन को उन्हीं में लगाते चलो, राम बोला करो, राम गाया। कितना अच्छा सावन है महाराज। अजामिल ने भी ये सावन लगाई, इसकी कथा हम पहले सुना चुके हैं आप लोगों को। 2-3 महीने में भूले तो नहीं होगी, क्योंकि आगे की कथा पर विशेष प्रकार जानना। अजामिल ने इस राम नारायण रूपी सावन लगाई और बड़े से बड़े पापों से मुक्ति पाली। राधे महाराज, एक कल्पांतर में भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए पधारते हैं। अरे एक कल्प में तो भगवान ने एक हाथी के ऊपर भी कृपा की। गज महाराज गज के ऊपर कृपा की। एक बार की बात है कि वह हाथी अपनी सारी हथनियों को लेकर के और कहाँ पहुंचा, एक सरोवर में, जहाँ 3 त्रिकुट पर्वत के मध्य में एक सरोवर है, वहां पर पहुंचा महाराज। और वहां पर जाकर के हथनियों के साथ विहार करने लगा। हाथी भर भर सूंघ कर उन हथनियों के ऊपर जल डालता है। हथनियां भी बड़ी प्रसन्न होती हैं और हथनियां उस हाथी के ऊपर डालती हैं जल। बहुत देर तक ये खेल चलता रहा। संयोग से एक ग्राह है जो जल में रहता था, मगर उसने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया और हाथी का पैर पकड़ा महाराज। हाथी बड़ा बेहाल हो गया और जैसे ही हाथी बेहाल हो गया
तो बहुत प्रयास किया पैर छुटाने का, लेकिन पैर छूटता ही नहीं। कभी हाथी बाहर लेकर आता, कभी मगर अंदर लेकर चला जाता। तो कहते हैं कि जल में मगर का बल अधिक होता है और रेत में हाथी का। महाराज हाथी को जैसे ही मगर खींच के ले जाने लगा तो हाथी ने अपनी पत्नियों को पुकारा, अपने 100 पुत्र थे उनको पुकारा, लेकिन कहीं भी किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। जब तक बल रहा तब तक तो सेवा करते रहे, रक्षा करते रहे, लेकिन जैसे ही वह जल में ग्राह खींच कर ले गया और मात्र तिल भर सूंड रही जल ऊपर, उस समय सब लोगों ने आशा छोड़ दी कि अब तो तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि प्रीतम जाने लियो मन माही, प्रीतम जाने लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ये जग पायो, अपने गम से मेरी रक्षा ओ काहो कौन आई, प्रियतम जान लियो जन माही, प्रियतम जान लियो सुख में आनंद सबई मिल बैठो, सुखों में आनंद सबई मिल बैठत रहत जहाँ दस घेरे, रहत जहाँ दस विपत पड़ी सब ही संग छोड़ तो, विपद परी की सब छोड़ दो, विपत पड़ी सब ही संग छोड़ दो, विपद परी जब ही तक छोड़ दो, कौन आई प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम जान लियो जन हाथी ने सोचा कि जिन बच्चों के प्रति मैं पूरी आसक्ति से पालन पोषण करता रहा, जीवन व्यर्थ बिता दिया, अब भी मुझे ऐसे मझधार में छोड़कर जा रहा है। उस दिन समझ लिया कि महाराज कोई किसी का नहीं होता, सुख दुख सब अपने को ही झेलना है। तो अब याद आई किसकी? भगवान की। नमो भगवते तस्मै यत्रेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। देखो जब तक हम में बल है, धन है, जब तक पूरे पुत्र पुत्री अपने बिल्कुल पिताजी आपके अलावा तो कोई हमको प्रिय है ही नहीं। और जो बल समाप्त, धन समाप्त के लग कौन हम आपके हैं कौन? फिर हो जाता हम आपके हैं कौन, सब अपना अपना सहगो भाई, कोई किसी का नहीं। जब तक बल धन है, जब तक सबके सब है, जो बल धन समाप्त तो फिर कोई किसी का नहीं। और यही स्थिति हमारी आन पड़ी महाराज। तो भगवान को याद किया, भगवान ने सोचा कि मुझे याद कर रहा है। देखो एक और विचित्र बात, भगवान को याद किया लेकिन नाम किसी देवता का नहीं लिया। है विचित्रता की नहीं? भोले बाबा ने सोचा कि पुकार तो रहा है लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, और जब तक मेरा नाम नहीं लिया तब तक मैं कैसे जाऊं? अगर कुछ नहीं आता था तो बम बम कह देता तो मैं तो इसी से प्रसन्न हो जाता हूं। भोले बाबा के सामने तो बम बम बोल दो, भोले बाबा प्रसन्न। तो भोले बाबा नहीं आए। दुर्गा जी ने सोचा चलो हम चलते हैं, लेकिन जैसे ही मन में सोचा कि इतना तो बोलता था, काली काली कलकत्ते वाली अम्बे काली, कुछ भी बोल देता मैं उसी से आ जाती, लेकिन काली जी भी नहीं आई, दुर्गा जी भी नहीं आई। तो भगवान ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं वह मेरा नाम है, केवल प्रेम से पुकारेंगे। एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को एक संत ने मंत्र दे दिया
कि तुम जाकर के मंत्र जपो संकट मोचन। अब वो महाराज संकट मोचन भगवान का जाप करने लगा, घनश्याम जाप करने लगा। अब बीच चौराहे पे आकर जाप कर रहा था, संयोग की बात एक पथिक वहां से निकला, तो उसने पूछा भैया ये रामगढ़ का रास्ता कहाँ है? अब वो रामगढ़ का रास्ता तो उसने बता दिया, लेकिन संकट मोचन भूल गया। अब उसको घमोचन याद रहा। क्या नाम रहा? घमोचन। अब वो जप रहा घमोचन घमोचन घमोचन, महाराज जपता रहा। एक दिन लक्ष्मी नारायण से पूछी प्रभु ये किसका नाम जप रहा है? तो भगवान कहने लगे उसी से जाके पूछ लो, उसी से जाके पूछ लो। और उसको गुस्सा आ रही थी क्योंकि वो नाम भूल गया था बहुत जोर से। जब कोई कुछ भूल जाता बहुत ज्यादा क्रोध आता। अब वो नाम भूल गया था तो उसको वैसे ही क्रोध तो आ ही रहा था। और लक्ष्मी जी ने जाके पूछा कि भैया कौन से देवता का नाम जप रहे? तो गुस्सा में था कि तेरे कसम का। तो लक्ष्मी जी आकर के बुरा समय बना के कहती कि प्रभु तुमने अच्छे भक्त के पास पहुंचाया। वो कह रहा तेरे कसम का। तो नारायण कहने लगे सही कह रहा, वो तेरे कसम का ही जाप कर रहा है, मेरा ही नाम है। जो किसी का नाम नहीं वो मेरा। केवल प्रेम से पुकार लो राधे। केवल प्रेम से कहते हैं ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया उल्टा नाम जप की। केवल भाव से होना चाहिए, और कुभाव से अगर तुम कुछ भी जप करते रहो, यज्ञ करते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो किसके कसम का नाम जपना है? जोर से बोलो, बोली राधे। तो महाराज कहने लगे कि मेरा ही नाम है। तो भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो मेरे नाम। तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ पे बैठकर दौड़े। लेकिन भगवान को गरुड़ का भी अभिमान तोड़ना था, इसलिए गरुड़ छोड़ पग धाए, गरुड़ को भी छोड़ा और पैदल दौड़ लगा दी। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे 2 कदम, भगवान भक्त से कहते हैं कि जो तू आवे 2 कदम तो मैं आऊं पग 60। अगर तू मेरे तरफ 2 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन तू बढ़ा तो। लेकिन हमसे इतना सा काम भी नहीं होता। भगवान ने गरुड़ के अभिमान को लज्जित किया, अभिमान को तोड़ा और पैदल निकले, दौड़ लगाई महाराज। और जैसे ही उस हाथी को देखा जो एक पुष्प अपनी सूंड में रखे हुए, क्योंकि और तो शरीर डूब चुका है, तो भगवान ने सूंड पकड़कर उस गज को बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले गाय के मस्तक को काट डाला। राधे। महाराज एक दिव्य पुरुष उसमें से निकला और हाथी का भी भगवान ने मोक्ष किया। जो गज था वह पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो बड़ा अभिमानी था। एक बार बैठ करके भगवान का पूजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उसी समय अगस्त्य ऋषि का आना हुआ। अगस्त्य ऋषि का आना हुआ तो इसने उठ करके प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य जी तो क्रोधित थे और जाकर के श्राप दे डाला, अरे दुष्ट तू हाथी की तरह बैठा रहा, जा जाकर हाथी बन जा। बड़ा भयभीत हुआ, महाराज मेरे उद्धार का कोई उपाय? कहने लगे द्वापर युग में जब भगवान आएंगे और तेरा चरण एक ग्राह पकड़ेगा, उस समय भगवान तेरा उद्धार कर देंगे। और जो ग्राह था वह हू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते हुए देवल ऋषि का पैर इसने पकड़ लिया। क्योंकि हू क्यों कहते हैं? जो मजाक करता है उसका जो स्वरूप हो जाता है, जो दूसरे को देख कर ही और हू करने लगे तो समझ लो हंसी उड़ा रहा है। तो इनका काम ही था दूसरे की हंसी उड़ाना। तो देवल ऋषि के पैर को पकड़ा और देवल ऋषि के पैर को जैसे ही पकड़ा, मारा देवल ऋषि गिर पड़े और उसको हंसी आ गई। तो जैसे ही ये हंसा तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगा, रे दुष्ट तूने एक मगर की तरह काम किया है, इसलिए जा तू मगर बन जा। बड़े अन्य प्रार्थना की,
देवल ऋषि प्रसन्न हुए और कहा कि जब तू एक हाथी का पैर पकड़ लेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज भगवान ने दोनों का उद्धार किया, लेकिन परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि उद्धार पुकारा तो हाथी ने था, तो पहले भगवान को हाथी का उद्धार करना चाहिए था, पहले गज का करना चाहिए कि पहले मगर का कर दिया? पहले हाथी का उद्धार करना चाहिए, गज का, मगर का बाद में करना चाहिए था। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का यह स्वभाव है कि जो मेरा भक्त है और मेरे भक्त के आकर अगर कोई चरण पकड़ ले तो पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, इसके बाद मेरे भक्त का उद्धार करता हूं। देखो, हमसे अगर तपस्या ना बने तो किसी संत की शरण में चले जाओ, उनका पैर पकड़ लो महाराज, भगवान तो अपने आप हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे। तो महाराज गज का और गिरा का भगवान ने उद्धार किया। आगे की कथा आती है कि जब से हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, तब से हिरण्याकश्यप भगवान को अपना एक नंबर का शत्रु समझने लगा और भगवान से मैं ना मरूं ऐसा मन में उसने उत्कंठा की और तपस्या के लिए ब्रह्मा जी के लिए चला गया। वो महाराज तपस्या और तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा परम ब्रूयात वर मांग लो। तो कहने लगा महाराज हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हम खुद अमर नहीं है, तुमको कहां से अमर कर दे? जो हमारे पास होगा वही हम तुमको दे सकते हैं, जो हमारे पास ही नहीं है हम तुमको कहां से दें? अब तो हिरण्याकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी और कहने लगा महाराज मुझे अगर अमर नहीं कर सकते हो तो मैं बहुत सारे वरदान मांगूंगा। तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे देखो तुम्हारे लिए देने के लिए हमारे पास और सब कुछ है, केवल अमर तुमको नहीं कर सकते। तो कहने लगा महाराज ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, ना जल में मरूं ना थल में मरूं, तथास्तु, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, आपके बनाए हुए किसी जीव से ना मरूं और आपके बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ऐसे अनेकों वरदान मांगा, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु। अब महाराज बहुत अत्याचारी हो गए। उसके वैसे तो अनेक पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान का आनंद भक्त था। एक दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दूं। तो चंडामर्क जी जो दैत्य के पढ़ाने वाले थे, शुक्राचार्य जी के शिष्य, उनके पास में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। लेकिन समस्या एक हो गई कि चंडामर्क जी कुछ पढ़ाते हैं, जे कुछ पढ़ते हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरे पुत्र ने अभी तक कौन सी पढ़ाई पढ़ी, जाकर देखते हैं। ऐसा मन में विचार करके और अपने पुत्र को गोद में लिया और कहने लगे पुत्र तुमने कौन कौन सी विद्याएं अध्ययन की? तो प्रहलाद जी तो कहने लगे देखो पिताश्री हम बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको। सबसे पहली बात जो है संसार सागर है, सब अंधे की तरह है, एक के पीछे एक चले जा रहे हैं और कुएं में अंधगर्त में गिरते जा रहे हैं। कोई भी मुक्ति का साधन नहीं करता। इसलिए सबसे अच्छी पढ़ाई है कि आप वृंदावन में जाओ और भगवान का भजन करो। जो ये बात सुनी तो हिरण्याकश्यप का तो माथा खराब हो गया महाराज। अरे दुष्ट ये तू क्या कहता है? वो झटकार के नीचे पटक दिया। चंडामर्क जी बुलाया तुमने क्या पढ़ाया? चंडामर्क जी कांपते कांपते आए महाराज आपने जो सिलेबस तैयार किया था उसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ाया। जो आपने कहा वही तो हमने पढ़ा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। छल छिद्र कपट की जो विद्याएं आपने तैयार की वही तो पढ़े, क्योंकि विद्यालय का नाम है हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय और वहां पे विद्याएं भी चलेंगी। देखो जो राजा निश्चित कर दे वही सिलेबस तक चलता है। जैसे राजा ने कह दिया कि गामा ने गणेश मत पढ़ाओ, क्योंकि गामा ने गणेश पढ़ाओगे सांप्रदायिकता फैल जाएगी, इसलिए गामा ने गधा पढ़ाओ, किसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, सब धर्म के मान लेंगे कि गामा ने गधा पढ़ो।
अच्छा, पढ़ाई भी इतनी अद्वितीय हो गई, आजकल इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं और सब लोगों की दौड़ इंग्लिश मीडियम की तरफ है। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े? अच्छा, कौन नहीं चाहता? हाथ खड़े करने। सब चाहते हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात समझ लो, इंग्लिश मीडियम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? ए माने किससे होती है? ए माने एप्पल, फल से शुरू हुई। अच्छा, हिंदी मीडियम की पढ़ाई आ से, देखो कितनी जल्दी आ गई, इसका मतलब इंग्लिश कोई पढ़ाई नहीं। आ माने, अच्छा, आ से अनार पढ़ोगे और लास्ट का अक्षर कौन सा है? या से, तो क्या बना देगा? ज्ञानी बना देगा। और अंग्रेजी में ए से और जेड से, जेवरा माने, जेवरा माने जानवर। तो बताओ, जानवर बनना चाहते हो ज्ञानी? और जब से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पढ़ी महाराज, माता पिता को कोई नहीं मानता, सब कौन बन गए? जेड से। देखो, इंग्लिश गलत नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जो दिनचर्या है उसमें हिंदी की भी परम आवश्यकता है। इंग्लिश के चक्कर में हिंदी मत भूल जाना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगी। और एक वो बहुत अच्छी बात बताएं, अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी आए तो ही बोलना चाहिए। अंग्रेजी का हमको ABCD पता ना हो तो ज़्यादा दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अंग्रेजी बोल। अच्छा, एक और विचित्र महिला देखी, उनको अंग्रेजी तो आती नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी बोलने का भयंकर शौक। 2-3 महिलाएं बैठी, उनसे आंटी तो ना करी, बार बार अंकल जी। ऐसा हुआ अंकल, क्योंकि उनको अंकल जी आता था, उन्होंने अंकल जी सुना। अंकल जी ऐसा हुआ, अंकल जी वैसा हुआ। हमने कहा क्या कह रही हो माता जी? कहले कुछ नहीं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो महंगी अंग्रेजी बोल रही, तो आंटी बोलती अंग्रेजी। कहले हमको जो आता है वो बोल रहे हैं, सीख तो रहे। अच्छा, देखो अंग्रेजी को विचित्र, एक व्यक्ति को अंग्रेजी बोलने का लगा भयंकर शौक, लेकिन आता जाता कुछ नहीं था। एक व्यक्ति से सीख लिया, कहला एस नो थैंक यू। कितने शब्द सीख ली? एस नो वेरी गुड और थैंक यू। अब वो किसी से टकरा जाता तो कह देता एस एस एस, लोग बड़ी हंसी उड़ाते उसकी, तो बस वो आता कुछ नहीं है बस। अच्छा, कोई पिटाई भी कर दे तो कब चाहे थैंक यू बोल दे, कब नो बोल दे, कोई भरोसा नहीं उसका। अब संयोग की बात, एक दिन सफर कर रहा था बस में बैठा, एक किसी यात्री की अचेटी चोरी हो गई। अब बगल में जी वहां से बैठे थे अंग्रेजी वाले, और पूछा क्यों तुमने हमारी अचेटी देखी? तो कहने लगा ऐश। तो कहने लगा लाओ दो, तो कहने लगा नो। तो कहने लगा एक झापड़ खींच के मार दूंगा मैं। कहने लगा वेरी गुड। तो उसने जोर का एक चांटा मारा, तो उसने सोचा फिर तो गए, आखिरी शब्द और बोल दो। कहले थैंक यू। तो महाराज अंग्रेजी भी अगर बोलना है तो ही बोले, नहीं तो गड़बड़ हो जाती सब। कब थैंक यू और कब वेरी गुड हो जाए तो भरोसा नहीं। बोलिए राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बहुत समझा बुझा करके हिरण्याकश्यप तो चले गए, लेकिन संयोग क्या बना कि कुछ दिन पढ़ते रहे, और पुनः जब हिरण्याकश्यप आया और पुनः पूछा तो कहने लगा पिताजी अब की बार तो ऐसी ऐसी 9 कलाएं सीखी महाराज, कुछ मत पूछो। तो तुरंत 9 भक्ति का उपदेश दिया कि क्या करना चाहिए। कहने लगे प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संकर कर संगा, प्रथम भगति संतन 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 कर संगा, अरे दुष्ट तू तो बड़ा दुष्ट है। अरे जिस नारायण से मुझे शत्रुता है तू उसी का बार बार नाम लेता है। बड़ा क्रोधित हुआ हिरण्याकश्यप।
और उसको दंड देने के लिए सोचने लगा कि जिस अंग में रोग उत्पन्न हो जाए उसे रोग अंग को ही समाप्त कर देना चाहिए, भले ही मेरा पुत्र क्यों ना, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा मन में विचारा और आग से जलाया, जल में डुबाया, पर्वतों से गिराया, जहर पिलाया, अस्त्र शस्त्रों से भेदन किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा नहीं। तो एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका देवी पधारी, प्रहलाद जी की बुआ। वो भैया को जब दुख से देखा तो बहन को बहुत चिंता होने लगी। भैया को दुख में देखती तो बहन को साधारणता चिंता होती है, और जिस बहन को चिंता नहीं होती वो अलग बात है। वैसे भैया को दुख में देखकर हर बहन को चिंता होने लगती, भैया दुखित क्यों है, कहने भैया इतनी दुखी क्यों हो रहे हो? अरे बहन क्या बताऊं, ये तेरा भतीजा बड़ा गड़बड़ हो गया पैदा, और एक ही अगर बच्चा गड़बड़ पैदा हो जाए पूरे घर का सत्यानाश करके रख देता है, और तो पूरा राज्य गड़बड़ कर दिया। तो भैया मुझे सूर्यदेव भगवान ने एक ओढ़नी दी है और मेरे ऊपर आशीर्वाद है सूर्यदेव भगवान का कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती, तो चिता के निर्माण करा, उसमें मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती हूँ और उसको जलाकर नष्ट करती हूँ। चिता का निर्माण हुआ हमारा, और चिता का निर्माण हुआ, उसमें होलिका देवी विराजी और आग लगा दी गई। आग लगाई, लेकिन आग से कहते हैं ना, जाखो ना के साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पूरा जगत उसका बैरी हो जाए। महाराज होलिका देवी तो जलकर नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद जी ऐसे निकले आए जैसे कि फूलों के बीच में से निकलते हैं। बोली राधे। वहां पर जो प्रहलाद के संगी साथी इष्ट मित्र बैठे थे, सब एक दूसरे के ऊपर जली हुई होलिका की राख डालने लगे। हिरण्यकश्यप के समर्थकों को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे अरे दुष्टों ऐसा कुकर्म करते हो। तो तुरंत प्रहलाद जी के जो समर्थक मित्र थे उनको पकड़ पकड़ के ले गए और नाली में डालने लगे। अच्छा, दोनों दृश्य होली में देखने को मिलते हैं, कुछ नाली में लौटते हैं और कुछ गुलाल से और धूल से होली खेलते हैं। अच्छा, नाली में कौन लौटते हैं? जो हिरण्यकश्यप के संगाती हैं, वो तो पी के कहाँ जाएंगे, नाली में ही जाएंगे। और जो प्रहलाद जी के समर्थक इष्ट मित्र हैं वो तो गुलाल से, रंग से और होलिका की राख से ही होली का महोत्सव मनाते हैं। एक दिन की बात है, सन्ना मर्ग जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो भगवान की कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी कहने लगे कि देखो आज हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेला? आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। भगवान से हम और आप सब आंख मिचोली का ही खेल खेल रहे हैं। भगवान ने हमको बनाया और भगवान ने कहा कि हम तुमको ढूंढते हैं, और भगवान ने हमको ढूंढ लिया। अब दान किसका है? दान किस पर पड़ गया? अब हम और आपके बीच में दान है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम भी भगवान को ढूंढें, और जब तक हम उस परमात्मा को नहीं ढूंढेंगे तब तक ये आवागमन का जो बंधन है, जो हमारा दान है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, इस दान से मुक्ति पाना चाहते हो, तो भगवान को ढूंढ लो, हमारा सर्वत्र आना जाना बंद हो जाएगा। तो कहने लगे आप आंख बिचौली का खेल खेलते हैं। तो मित्र कहने लगे भैया पहले तो एक बात बता, तू भगवान को क्यों मानता है जबकि तेरे पिता मना करते हैं? तो प्रहलाद जी कहने लगे और भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए नंदकिशोर भगवान की। देखिए पटेल बाबा को अकेले खुशी हो रही, आपको खुशी नहीं है भगवान के जन्म से? लल्ला बंदा कौन भयो है? बोलिए नंदकिशोर भगवान की। तो जो के हम मजूर की रात देखो ये तो नहीं, दोनों हाथ ऊंचे करिए, दोनों हाथ उठाइए। बोले भागवत भगवान की। जो जहाँ पर है वहीं पर नृत्य करेगा, भगवान की जन्मोत्सव मनाएगा।
आज बनाए नंद जुगे अंगना में बज रही आज बनाए। वाली सेवा करिए सभी अपने एक बार बताइए इधर भैया चमत्कार सा हो गया भक्तों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों हो गई बात निराली। हाथ ही रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई माली। नंद जुगे अंगना में अंगना में बज रही आज बनाई। लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने सागात लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने सागात लपेटा। आनंद भवन अनहोनी हो गई नंद भवन अनहोनी हो। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों सौ बार बधाई भक्तों। लाला जायो है। दोनों हाथ खड़े करके सभी को सुंदर हमारे साथ में भगवान के दर्शन करेंगे और नृत्य भी करेंगे। लाला जायो लाला जायो। ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े करके सभी ताली की सेवा कह लो भैया। कन्हैया लाल की कंद के आनंद भयो। कंद भरा आनंद भयो कन्हैया लाल की। कंद भरा आनंद उमंग भयो आनंद उमंग भयो लाल की। आनंद उमंग भयो लाल की। समिति वाले सब दरी पे पहुंचो। देखो एक बधाई गाएंगे सबको आनंद लेना इसके बाद आरती और
भी हमारे साथ मिलकर कंगना की कर देव साई यशोदा मैया
जाएंगे तो सारे दुख भाग जाएंगे नाम आएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख भाग जाएंगे नाम मैं भी नाचन को आई 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 कौन कौन आया भगवान के दरबार में नाचने मैं भी नाचन को आई मैं भी नाचन को आई मैं भी नाचन को आई मैं भी नाचन को नगाड़ा 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 ताल बदलूंगे बाजे और बजे सहनाई ढोलक ताल बदलूंगे बाजे और बजे सहनाई हिल हिल कर सब मूविन आई देने लगी बधाई नगाड़ा ढोल बजाने लगी देखो आप सब गा रहे हैं हमारे साथ ओ बाजे मुरली यमुना तीर देखो टेंट बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन भजनों का आनंद लेंगे समस्त माताएं बहनें आप सबसे निवेदन है अपनो जनम सुफल कर लीजे अपनो जनम सुफल कर लीजे अपनो जनम सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को नारो बाबा की अखियन को नारो बाबा की अखियन मैया परम मुझे मन लेत बलैया परम मुझे मन लेत बलैया यह छवि आरती बालके अपनो धनम ओ श्री राम सुगर सुगर ब्रज जन को नवनीत भैया ब्रज जन को नवनीत भैया देखत ही मन चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि अपनो सरवन इनको आरती सखा संग खेलत सुख कोई सूती जो इनको ध्यावे कोई सूती जो इनको ध्यावे
ओम जय अम्बे